तो क्या समोसे में करेला भरेगा या जलेबी में मिर्ची डालेगा? देख भाई, ज्यादा प्रयोग मत कर। एक समय की बात है, एक गांव था जिसका नाम था चटकपुर। जैसा नाम वैसा ही काम। यहाँ के लोगों की जुबान को चटपटा खाने की इतनी आदत थी कि अगर उन्हें सादा पानी भी दो तो वो उसमें नमक और जीरा मिलाकर पीते थे। इसी चटकपुर में दो जिगरी यार रहते थे, बंटी और पप्पू। बंटी का दिमाग ऐसे चलता था जैसे बिना पटरी की ट्रेन, कभी भी कहीं भी निकल जाता था। और पप्पू बेचारा सीधा साधा, जिसका काम सिर्फ बंटी की हाँ में हाँ मिलाना था। दोनों बेरोजगार थे, लेकिन सपने अंबानी से कम नहीं थे। गांव के पुराने बरगद के पेड़ के नीचे बैठकर दोनों रोज अपनी किस्मत को कोसते और नई योजनाएं बनाते थे। अबे यार पप्पू, ये जिंदगी है या बासी रोटी? रोज वही सुबह उठो, घर वालों की डांट खाओ और फिर यहाँ आकर मक्खियां मारो। मुझे तो लगता है मेरा दिमाग जंग खा रहा है। भाई, जंग तो लोहे में लगता है, तेरे दिमाग में तो भूसा भरा है, उसमें दीमक लग सकती है। और वैसे भी अब करने को बचा ही क्या है? गांव में 4 तो समोसे की दुकानें हैं, 2 जलेबी वाले हैं, हम क्या बेचेंगे? हवा। अरे ओ अकल के दुश्मन, तू सोचता क्यों नहीं? ये समोसे वाले क्या बेचते हैं? वही आलू, वही मटर, वही धनिया। साला बचपन से आलू खा खा कर मेरा चेहरा खुद आलू जैसा हो गया है। पब्लिक बोर हो गई है यार, उन्हें कुछ नया चाहिए, कुछ ऐसा जो उन्होंने सपने में भी ना सोचा हो। तो क्या समोसे में करेला भरेगा या जलेबी में मिर्ची डालेगा? देख भाई, ज्यादा प्रयोग मत कर। पिछले महीने तूने मीठी पानी पूरी का आइडिया दिया था, पूरे गांव को दस्त लग गए थे। तू समझ नहीं रहा है मेरी बात। देख, गांव के लौंडे लपाड़े शहर जाकर क्या खाते हैं? चाउमीन। और बुढ़े क्या खाते हैं? समोसा। अगर हम इन दोनों को मिला दें तो पूरा गांव हमारी मुट्ठी में होगा। इंडो चाइनीज मिलन होगा भाई। सोच, जब वो लंबा लंबा नूडल समोसे के पेट से बाहर निकलेगा, उफ, क्या दृश्य होगा। पप्पू को अभी भी यकीन नहीं था, लेकिन बंटी के जोश के आगे उसकी एक न चली। दोनों ने ठान लिया कि वो चाउमीन वाला समोसा बनाएंगे। लेकिन दिक्कत वही पुरानी थी, जेब में गांधी जी नहीं थे। भाई, प्लान तो तूने बना लिया ताजमहल बनाने का, लेकिन ईंट गारा कहाँ है? मतलब पैसा कहाँ से आएगा? चाउमीन के लिए सॉस, नूडल्स और वो अजीनोमोटो सब महंगा आता है। चिंता मत कर, मैंने अपनी दादी का वो पुराना पीतल का लोटा बेच दिया। क्या? वो लोटा जिससे दादी रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाती थी? भाई, दादी तुझे समोसे के तेल में तल देंगी अगर उन्हें पता चला तो। अरे, जब हम करोड़पति बन जाएंगे तो दादी को सोने का लोटा देंगे। अभी रिस्क लेना पड़ता है बिजनेस में। चल, अब सामान लेने शहर चलते हैं। दोनों शहर गए और चाउमीन, सोया सॉस, सिरका, मैदा और मसाले ले आए। गांव वापस आकर उन्होंने बंटी के घर के पीछे वाले आंगन में अपनी प्रयोगशाला खोली। देख पप्पू, समोसे का कवर थोड़ा मोटा रखना, क्योंकि अंदर का माल भारी है। चाउमीन फिसलती है, उसे काबू में रखना होगा। यार बंटी, ये चाउमीन तो केचुए जैसी लग रही है और इसमें से खुशबू भी अजीब आ रही है। क्या हम इसमें थोड़ा आलू डाल दें सेफ्टी के लिए? खबरदार, जो आलू का नाम लिया तो हमें क्रांति लानी है, समझौता नहीं करना। इसमें खूब सारी लाल मिर्च और वो काला वाला पानी, सोया सॉस डाल। रंग एकदम गहरा होना चाहिए। पहली कोशिश में समोसे फट गए क्योंकि चाउमीन ज्यादा भर दी थी। तेल में नूडल्स ऐसे तैरने लगे जैसे तालाब में सांप। दूसरी बार में समोसे जल गए, लेकिन तीसरी बार में एक सही आकार का समोसा तैयार हुआ। बंटी ने उसे तोड़ा, अंदर से भाप निकलती हुई चाउमीन दिखाई दी। देख, कसम से जन्नत है। अरे अरे वाह, ये तो गजब है। ऊपर से खस्ता, अंदर से मसालेदार, और ये नूडल जो दांतों में फंस रहा है, बड़ा मजा आ रहा है। भाई, तू तो जीनियस निकला। अगले दिन गांव के चौराहे पर, जहां बरगद का पेड़ था, दोनों ने एक छोटी सी मेज लगाई। गांव का सबसे पुराना समोसा बेचने वाला लल्लन हलवाई अपनी दुकान से ये सब देख रहा था। लल्लन की तोंद बड़ी थी और अहंकार उससे भी बड़ा। ए रामू, देख तो जरा, ये कल के छोकरे क्या तमाशा कर रहे हैं? समोसे में चाउमीन! हे भगवान, घोर कलयुग आ गया है। अब तो बस समोसे में खीर भरना बाकी रह गया है। मालिक, लेकिन खुशबू तो बड़ी जोरदार आ रही है, कहीं ग्राहक उधर न चले जाएं। चुप कर, ग्राहक क्या पागल हैं? समोसा मतलब आलू, ये सनातन धर्म है समोसे का। तू बस देख, 2 घंटे में इनका ठेला उठ जाएगा। शुरुआत में लोग ठेले के पास आए, अजीब नजरों से देखा और हंसकर चले गए। किसी ने हिम्मत नहीं की। बंटी परेशान हो रहा था।
यार पप्पू, ये लोग तो ऐसे देख रहे हैं जैसे हम समोसे में बम भरकर बेच रहे हैं। कुछ करना पड़ेगा, मार्केटिंग करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन स्टाइल में। देख मैं कैसे बुलाता हूँ। ओ काका, ओ भैया, ओ भाभी जी, कब तक खाओगे वही पुराना आलू? बोर नहीं हुए क्या? आज खाओ विदेश का माल अपने गांव के दाम में। चाइना और चटकपुर का संगम, चाउमीन वाला समोसा मात्र 10 रुपए। तभी गांव के स्कूल की घंटी बजी और बच्चों का झुंड बाहर निकला। बच्चे हमेशा नई चीजों के लिए तैयार रहते हैं। एक मोटा सा बच्चा जिसका नाम गोलू था, सबसे पहले आया। भैया, ये क्या है? समोसे की पूंछ क्यों लटक रही है? अरे गोलू बेटा, ये पूंछ नहीं है, ये स्वाद की रस्सी है। इसे खाएगा तो स्पाइडरमैन की तरह जाले फेंकने लगेगा। ले, एक फ्री में चख। गोलू ने समोसा खाया, उसकी आंखें फैल गई। ओ तेरी, भैया ये तो मस्त है। इसमें तो मैगी जैसा स्वाद आ रहा है, लेकिन समोसे के साथ। शाम होते होते बड़ों की भीड़ भी आने लगी। लोग हैरान थे कि दो अलग अलग चीजें मिलकर इतनी अच्छी कैसे लग सकती हैं। लल्लन हलवाई की दुकान पर सन्नाटा पसर गया। नहीं, ये नहीं हो सकता। मेरे शुद्ध घी के समोसे छोड़कर लोग वो मेंढक जैसी नूडल्स खा रहे हैं। रामू, मुझे कुछ करना होगा। ये बंटी और पप्पू मेरी दुकान बंद करवा देंगे। मालिक, आप भी चाउमीन वाला समोसा बना लो ना। अबे गधे, मैं लल्लन हूं, लल्लन। मैं अपनी परंपरा नहीं छोड़ता। मैं इनका खेल बिगाड़ूंगा। तू बस जा और गांव में बात फैला दे कि ये लोग चाउमीन में केंचुए मिलाते हैं। अगले दिन जब बंटी और पप्पू ने दुकान लगाई तो माहौल बदला हुआ था। लोग आ तो रहे थे, लेकिन दूर से घूर रहे थे। कोई खरीद नहीं रहा था। बंटी भाई, आज क्या हो गया? कल तो लाइन लगी थी, आज सब ऐसे देख रहे हैं जैसे हम अपराधी हों। अरे सुरेश भाई, आज समोसा नहीं खाओगे? गर्मा गर्म है। रहने दे बंटी, हमने सुना है तुम लोग इसमें केंचुआ डालते हो। लल्लन काका कह रहे थे कि चाइना वाले लोग कीड़े खाते हैं और तुम वही हमें खिला रहे हो। क्या केंचुआ? अरे वो नूडल्स हैं भाई, मैदा के बने हुए। लल्लन काका की तो मैं। भाई अब क्या होगा? गांव वाले तो मान गए हैं। लल्लन ने हमारा बिजनेस डुबो दिया। मैंने कहा था ना, आलू ही ठीक था। कम से कम लोग शक तो नहीं करते। तभी एक लग्जरी कार धूल उड़ाती हुई गांव के चौराहे पर रुकी। कार से एक स्टाइलिश लड़का उतरा जिसके हाथ में कैमरा था। वो एक मशहूर फूड ब्लॉगर रॉकी था, जो रास्ता भटककर चटकपुर आ गया था। हेलो दोस्तों, मैं हूँ रॉकी और आज हम खो गए हैं किसी रैंडम विलेज में। मुझे बहुत भूख लगी है, देखते हैं यहाँ क्या मिलता है। ओहो, वो देखो, एक समोसा स्टॉल, चाउमीन वाला समोसा। आर यू क्रेजी? ये क्या कॉम्बिनेशन है भाई? लेट्स चेक इट आउट। रॉकी बंटी के ठेले पर आया। पूरा गांव उस कार और कैमरे वाले आदमी को देखने के लिए इकट्ठा हो गया। लल्लन हलवाई भी अपनी दुकान से बाहर निकल आया। यो ब्रदर्स, ये क्या इन्वेंशन है? चाउमीन इन समोसा? सच में? यस सर, वेरी टेस्टी। नो केंचुआ, ओनली प्योर वेज नूडल्स। आप खाओ फिर बोलो। बंटी ने कांपते हाथों से सबसे बेहतरीन समोसा निकाला, उसे बीच से तोड़ा, उस पर थोड़ी हरी चटनी और थोड़ा एक्स्ट्रा मसाला डाला और रॉकी को दिया। सबकी सांसें थमी हुई थी। लल्लन हलवाई मन ही मन मना रहा था कि रॉकी इसे थूक दे। रॉकी ने एक बड़ा बाइट लिया, उसने आंखें बंद की। कुछ देर तक वो चुप रहा। पप्पू का दिल जोर जोर से धड़क रहा था। ओह माय गॉड, दिस इज माइंड ब्लोइंग। भाई क्या टेक्सचर है, बाहर से क्रंची, अंदर से सॉफ्ट और स्पाइसी। ये तो दिल्ली के कैफे में भी नहीं मिलता। तुम लोग जीनियस हो। गांव वालों ने जब शहर के बाबू को इतनी तारीफ करते सुना तो उनका शक गायब हो गया। रॉकी के जाने के बाद भीड़ टूट पड़ी। बंटी और पप्पू के हाथ नहीं रुक रहे थे। समोसे तलते तलते उनका पसीना छूट रहा था, लेकिन चेहरे पर मुस्कान थी। उधर लल्लन हलवाई की दुकान पर मक्खियां भिनभिना रही थी। लल्लन समझ गया कि अब पुरानी दाल नहीं गलेगी। वो धीरे धीरे चलकर बंटी के ठेले पर आया। अरे लल्लन काका, आइए, आप भी चखेंगे? नहीं, वो तो मैं बस देखने आया था कि। अच्छा सुन, ये जो तू अंदर चाउमीन भरता है, इसकी रेसिपी क्या है? मतलब अगर मैं अपनी कचौड़ी में इसे भरूं तो कैसा रहेगा? काका, कचौड़ी में चाउमीन? वो तो और भी अजीब हो जाएगा।
लेकिन अगर आप चाहो तो हम आपको पार्टनर बना सकते हैं। आप आलू समोसा बेचो, हम चाउमीन वाला, जिसका मन जो करे वो खाए। ठीक है, मान गए तुम्हारी अक्ल को। शहर की हवा लगाकर तुमने गांव का स्वाद बदल दिया। ला, एक मुझे भी खिला दे, देखूं तो सही इसमें केंचुआ है या जादू।